उनको इस समय जो देश में सम्मान मिल रहा है वो बड़ा है। और इन सब से भी जो अलग बात है कि इस समय हिंदी कविता के लिए जो काम कर रहे हैं और पूज्य विधायक जी की उपस्थिति है। पूज्य हम आपको कह सकते हैं, वरना राजनेताओं को हम पूज्य नहीं कहते, लेकिन आपने जो वस्त्र धारण कर रखे वो हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उस कवि को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूं जिन्होंने जो हमारे पूज्य महाराज जी ने कपड़े पहन रखे हैं वो उस स्वर के गायक हैं। उनको ज्यादा मन से इसलिए सुनिए क्योंकि आज आपने देखा होगा एक फिल्म आई देश में कश्मीर फाइल्स, लेकिन आज से 15-16 साल पहले जब कश्मीर पंडितों की पीड़ा को कोई शब्द देने के लिए तैयार नहीं था, तो इस बात पर गर्व करिए कि आपके बीच में एक ऐसे रचनाकार की उपस्थिति है जिसका नाम अमित शर्मा है, जिन्होंने आज से 15 साल पहले इस देश में कश्मीर पंडितों का दर्द लिखा, दर्द गाया। तालियां कम बजाई, अभी आमंत्रित नहीं करूंगा। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के फोन में 5.5 MB की रचना जिस रचनाकार की होती है उसका नाम होता है अमित शर्मा। जिस समय पालघर में साधुओं की हत्या कर दी जाती है, पूरे देश का मीडिया मौन हो जाता है, उस समय अपने शब्दों को जोड़ करके उनकी पीड़ा को शब्द देने का कौशल और सामर्थ्य जिस रचनाकार के पास है उसका नाम है अमित शर्मा। तालियां कम बजाई आपने। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे राष्ट्रभक्त पैदा करने थे, जब वो राष्ट्रद्रोही पैदा करने लगे तब हमारे मंचों का जो स्वर मुखर होकर के बोलता है, मैं उसको आवाज देना चाहता हूं। देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर भी अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं से, इंकलाबी तेवर से राष्ट्र जागरण का कार्य जिन्होंने किया, कई सारी उपलब्धियां हिंदी कविता में जो जो उपलब्धियां हो सकती हैं वो सब मेरे बड़े भैया के, मेरे अग्रज के कोष में है। उनको इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि भरत भूमि की रग से एक लिंग भोले भी निकलेंगे, धधकती देशभक्ति के नए शोले भी निकलेंगे। सिपाही हैं वतन के हम, वतन पर आचाई तो हमारी लेखनी से देखना गोले भी निकलेंगे। तालियां जोरदार बजाइए, आवाज दीजिए अमित शर्मा। आपको नमन करता हूं, आपकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम महानगरों से आते हैं, गाजियाबाद नोएडा से आते हैं। गाजियाबाद नोएडा में बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, देसी घी के खाने की व्यवस्था होती है, उसके बाद भी लोग हाथ जोड़कर बुलाने पड़ते हैं। लेकिन वहां पर महानगरों में धन कविता सुनता है। आज इस पांडाल में टपकती ओस में बैठकर जब आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि गांव समाज में मन कविता सुनता है। आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। पीलीभीत जिस चीज के लिए जानी जाती है, 3 बा के लिए जानी जाती है, बांसुरी के लिए जानी जाती है, बाल के लिए जानी जाती है और बासमती के लिए जानी जाती है। बात यह है, हाँ मैं पढ़ के आता हूँ जी मैं। और दीपिका जी मुस्कुरा रही है। दीपिका जी ने एडवांस पेमेंट तो होटल में ही कर दिया था, मुझसे ये भी वादा करके लाए थी तुमको 10 किलो बासमती भी दूंगी। अभी तक वो नहीं मिले हैं, सुबह मुझे निकलना है, तो मैं ये बात मंच से कह सकता हूँ। बहुत अच्छा काव्यपाठ मेरे कुलदीप कल्प ने किया, मेरा छोटा भाई है। और मित्रों, मैं एक संस्था चलाता हूँ ललित फाउंडेशन। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हर साल 10 देश के उन कवियों को मौका देता हूँ जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन मंचों पर बहुत कम जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली साल आपका बेटा कुलदीप कल्प नोएडा की धरती पर आएगा। मैं आज ही घोषणा कर रहा हूँ और मैं इस बात को कुशल से कह रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी है कि ये इसका चयन करके, क्योंकि अध्यक्ष कुशल है संस्था का, ये करेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। दीपिका जी ने हमको यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। सपना ने जिस सुर में पढ़ा, ये हमारा सौभाग्य है कि अगर एक बेटी ओपनिंग करती है तो एक बेटी ओपनिंग में भी इस कार्यक्रम को बुलंदियों पर ले जाती है। मैं सपना सोरा के लिए कोटि से शुभकामनाएं देता हूँ। भैया इसकी ई को खराब बिल्कुल तहस नहस कर दो, हाँ बस आवाज बढ़ा दो, हाँ क्योंकि जब दीप्ति जी, हाँ ई को खत्म कर दो जब जब, हाँ क्योंकि मैं एक बार बोलता हूँ 3-3 आवाज आते हैं। मेरे लिए तो कोई खतरा नहीं है, मेरे बड़े भाई बैठे, इनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि इन्होंने बोल दिया तलाक तो निकलेगा तलाक तलाक तलाक। ये समस्या ज्यादा है। एक बार जोरदार ताली बजाए, मैं आपके बीच में शुरू होना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। छोड़ दो, हाथ पीछे हटा लो, बार बार हाथ नहीं लगाते, एक बार करो छुट्टी, बस ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। बहुत काम किया आपने, बहुत मेहनत की है। मित्रों, मैं बस 20-25 मिनट आपके बीच में हूँ।
मुझे लोग कह रहा था, कुशल कह रहा था मेरा लंबा चित्र लगा दिया, बड़ा चित्र लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है।